दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक खुफिया सुरंग है, लेकिन ये सुरंग आखिर जाती कहाँ है और भला इस सुरंग को क्यों बनवाया गया है? इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बंगले में क्यों नहीं रहते? आखिरकार इन सभी चीजों की पीछे की वजह क्या है? क्या ये कोई राजनीतिक खेल है या फिर इसका संबंध किसी और खुफिया चीज से ही है? और आखिर ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से उतरना पड़ता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी जी के बंगले के बारे में सब कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे जिसके बारे में आम आदमियों को भनक तक भी नहीं है। दोस्तों, ये बात आप भी मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अलग है। इनकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जनता को इनका कायल ही बना देती है। फिर चाहे वो इनका काम करने का तरीका हो या फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर योगा करने की आदत, ये सारा काम मोदी जी अकेले ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री आवास में बिल्कुल अकेले रहते हैं। इनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की माँ कुछ समय के लिए उनके पास रहने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री आवास में रहना पसंद नहीं था और ये बात खुद मोदी जी ने कही है। आपको बता दें कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास में कोई भी ना रहा हो। फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरसिम्हा राव जी हो और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे और यहाँ पर गांधी परिवार भी रहा है। दोस्तों, इन सभी का ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि 7 रेस कोर्स रोड है। और दोस्तों, इस जगह को आज के समय में लोग कल्याण मार्ग के नाम से जानते हैं। बड़े एकड़ में फैला ये विशाल परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ 6 बड़े बड़े बंगले मौजूद है और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबर से की जाती है, जिसे एक के बाद एक छोड़कर रखा गया। यानी कि दोस्तों, बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 3, बंगला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। और इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों शुरुआत से बात की जाए तो बंगलों के इस समूह में सबसे पहले यहाँ पर राजीव गांधी जी ने निवास किया, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो 10 जनपथ में रहा करते थे, लेकिन जब वो गुजर गए तो उनके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे मोतीलाल नेहरू स्मारक के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, उसका दूसरा जो हिस्सा है उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। और आजकल के समय में ये सोनिया गांधी जी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहा करता है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठती है और वो शुरू से ही सफदरजंग रोड पर रहा करती थी। और अपने इसी निवास स्थान से जब वो अकबर रोड पे जा रही थी, उसी वक्त बेरहमी से दोस्तों उनका कत्ल कर दिया गया था। और उनकी मृत्यु के बाद इस घर को भी म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज के समय में इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। इनके बाद आते हैं राजीव गांधी जी, जो की 7 डेज कोर्स रोड पर रहने के लिए आए। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो दिल्ली में ज्यादा नहीं रहते थे, इसलिए दोस्तों उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। लेकिन राजीव गांधी जी को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहना था। पर जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई तो कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह, और वो भी अपने परिवार के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर ही रहे। और उन्होंने ही यहाँ रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक ऐसा कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है, अब ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो यहीं पर रहेगा। दोस्तों, बंगले के इतिहास भूगोल के बारे में तो हमने बहुत सी बातें कर ली। अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि भैया इसके अंदर ऐसा क्या है कि इस जगह को देश के सबसे जरूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया है। दोस्तों, वैसे तो बंगले के अंदर एग्जैक्टली कब क्या कौन सी चीज है ये तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। यहाँ तक कि अगर आप बंगले के अंदर घुस भी जाते हैं तो भी आपको बंगले की एक बारीकी भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि दोस्तों ये सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अखबारों में या फिर किताबों में लोगों के सामने जाहिर किया गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बारे में काफी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं दोस्तों, उन्हें रॉबर्ट रिसेल ने डिजाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड के चेले थे। असल में दिल्ली को बसाने वाले एडवर्ड लुटियन ही थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया। और यही कारण है कि बार बार लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जब आप अशोका होटल के बगल में से होते हुए कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो यह मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है। लेकिन इस आम रास्ते में जाने के लिए भी आपको बहुत खास होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान मुंह उठाकर प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं जा सकता। और आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि मोदी जी के लिए यहाँ पर एक खास सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले कि हम बंगलों के बारे में बात करें तो जैसे ही यहाँ पे आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले 9 नंबर वाला बंगला आता है। इस बंगले में प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो रहते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन कॉप, जिन्हें खास तौर पर प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद यह भी तय किया गया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनकी सुरक्षा भी एसपीजी कमांडो ही करेंगे। और यही कमांडो हर उस मेहमान की मेहमान नवाजी करेंगे जो प्रधानमंत्री के आवास में जाता है, जहाँ पहले तो ये लोग उन मेहमानों को रोकते हैं, जिसके बाद उनकी कार किनारे लगवा दी जाती है। फिर मेहमान अपनी कार से उतरते हैं। हालांकि उससे पहले पहचान वगैरह भी हो जाती है, जो बंदा अंदर जा रहा है वो सही है या फिर नहीं, इसीलिए कोई भी ऐसे अंदर नहीं जा सकता। उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। दोस्तों, हर एक चीज की बहुत ही अच्छे से जांच की जाती है, तब जाकर एसपीजी कमांडो उन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं और फिर अपनी ही गाड़ी में मेहमानों को अंदर लेकर जाते हैं। ये तो बात हुई नंबर 9 बंगले की। अब बात करते हैं नंबर 7 बंगले की। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। हालांकि दोस्तों, मोदी जी इस बंगले का इस्तेमाल दफ्तर के लिए करते हैं, जैसे कि अधिकारियों को जो कैंप ऑफिस वगैरह, यानी कि जो काम वह बाहर जाकर नहीं कर सकते, जो खास मीटिंग वगैरह दफ्तर में नहीं हो पाती है,
है उसके लिए मोदी जी लोगों को घर वाले दफ्तर पर ही बुला लेते हैं और लॉकडाउन के टाइम पर मोदी जी ने सारा काम इसी बंगले में रहकर किया था। अब बारी आती है 5 नंबर वाले बंगले की। यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी यहाँ नहीं रहते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे और उन्होंने 5 नंबर के बंगले को गेस्ट हाउस बना के रखा था। पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन दोनों बंगलों की अदला बदली कर दी। जो 5 नंबर का बंगला पहले गेस्ट हाउस हुआ करता था उन्हें उसे अपना निवास स्थान बना लिया और फिर 3 नंबर वाले बंगले को दोस्तों इस वक्त हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कई लोग ये भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर वाले बंगले में रहते हैं, उनका दफ्तर 7 नंबर वाले बंगले में है। तो दोस्तों क्या वो इन दोनों बंगलों की दूरी चलकर ही तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों इन दोनों में से ही एक भी चीज नहीं करी जाती है, क्योंकि यहाँ क्लास ट्यूब बना है। उसी क्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुँच जाते हैं और फिर किसी को पता भी नहीं चलता। और बंगला नंबर 1 भी दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ पर हेलीपैड है और इस बंगले के कंपाउंड में बने हेलीपैड से प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भी करते हैं। और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना होता है तो वो कहीं और से नहीं बल्कि अपने इसी 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जो आखिरी का बंगला है यानी कि 11 नंबर का बंगला, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहाँ पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास चीजें वहाँ पर होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है वो है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। दोस्तों आप यहाँ पर जाकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इन सुरंग को तब बनवाने का फैसला किया गया था ताकि सुरक्षा कारणों से और साथ ही और भी चीजों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वो बहुत ही खुफिया तरीके से बंगले से निकल सके। इसीलिए बंगले को बनाने की योजना शुरू की गई। दोस्तों साल 2000 में इस सुरंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2014 हो गया और जब ये सुरंग बनकर तैयार हुई तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल भी पूरा हो गया और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और अब मोदी जी ही सुरंग का इस्तेमाल करते हैं।